किसान आंदोलन के नाम पे देश में तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटी सेकने में लगी हुई है। तवा गरम है, सब सोच रहे हैं अपनी अपनी रोटी सेक ली जाए राजनीति की। इसमें राहुल गांधी कैसे पीछे रहते। राहुल बाबा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी इस पर। कॉन्फ्रेंस करने के बाद उन्होंने, हालांकि इस आदमी का दिमाग पहले से ही सटका हुआ है ये मुझे मालूम है, लेकिन इतना सटका हुआ ये मुझे नहीं मालूम था। हालांकि मैंने इसकी बहुत सारी वीडियोज देखी है जिसमें यह बताता, मतलब कुछ उल्टा पुल्टा, कुछ बोल भी नहीं पाता, कुछ समझ नहीं पाता। इस बंदे पे पता नहीं क्या बीत रही होगी। इसे अगर आपके साथ ज़बरदस्ती इस तरह की चीज़ें कराई जाएगी, आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आपको साहित्यकार बनना है और आपको साइंटिस्ट बना दिया जाता है, इसी तरह के कुछ आपके अंदर से कुछ निकलेगा। तो सुनिए किसान आंदोलन पर अपनी रोटी सेकते वक्त राहुल बाबा ने खुद क्या कहा। के लिए किसान दिल्ली के बाहर खड़े हैं और सरकार इनसे बात करने के बजाय, सिचुएशन को रिजॉल्व करने के बजाय उनको धमका रही है, पीट रही है, एनआईए का प्रयोग कर रही है, उनको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश कर रही है। सरकार को एकदम इन 3 कानूनों को वापस लेना चाहिए, रद्द करना चाहिए। और आज जो हो रहा है शंभू बॉर्डर पे, जो सरकार इन पे आक्रमण कर रही है, को मार रही है, ये बिल्कुल गलत है। जिस आदमी को ये तक नहीं पता कि भैया वो सिंघू बॉर्डर है या शंभू बॉर्डर है, वो किसानों का सहयोग कर रहा है, किसानों के साथ खड़ा है और तीनों काले कृषि कानून को वापस करने की बात करता है। अद्या बहन, जो पहले अपने ठीक तो कर ले। तुम्हें यह पता नहीं तुम्हें करना क्या है भाई, तुम्हें चाहिए क्या ये भी तुम्हें पता नहीं है, फिर भी तुम बहन जो किसानों के लिए लड़ रहे हो। पहले अपना ठीक कर ले, बाद में लड़ना। अपने तो सही हो पा नहीं रहे, इसका इसे खुद नहीं पता है सिंघू है या शंभू बॉर्डर है। मतलब भैया ये दूसरों की भलाई करने चला है। और इसे आपने देखा वीडियो में कि किस तरह से, क्या कहते हैं, उसे लिख कर बगल में जो उसके स्पोक पर्सन बैठे हुए थे वो बता रहे थे कि ये पॉइंट छूट गया है, शायद आप बता दो। तो इसके चक्कर में कुछ उल्टा ही निकल गया उसके मुंह से। भाई कोई बंदा इतना कैसे गिर सकता है, इतना कैसे उसका दिमाग काम नहीं कर सकता है। मतलब अगर सामने में तुम्हारे लिख के दे दिया जाए भैया, तुम अगर 10वीं फेल भी हो ना, तो अगर तुम्हारे सामने में लिख के दे दिया जाए सिंघू या शंभू, तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा। लेकिन इस बंदे को थोड़ा सा भी डिफरेंस समझ में नहीं आता है। हालांकि जहाँ तक तथाकथित किसानों का बात है, तो मुजफ्फरनगर में एक महापंचायत हुई जिसमें किसानों ने ये तय किया कि वो गाजीपुर बॉर्डर कूच करेंगे आज के दिन। हालांकि ये सब एक इमोशनल कार्ड खेलने के वजह से हुआ। जैसे किसान आंदोलन लगभग ख़त्म हो चुका था, ख़त्म होने के जैसे ही, क्या कहते हैं, राकेश टिकैत इमोशनल हुआ, इमोशनल अत्याचार उन्होंने लोगों पर शुरू कर दिया। मतलब रोना धोना जो नौटंकी इसको शुरू हुई, उसके कारण किसान फिर से एक बार इसकी तरफ आकर्षित हो गए। हालांकि इसने वो ट्रम्प कार्ड खेल दिया जो जरूरत थी, क्योंकि पता था लगभग यहाँ पर दिया बुतने ही वाला था किसान आंदोलन का। लेकिन इसके रोने के कारण फिर से एक बार ये दिया जल उठा। इसमें किसी ने तेल डालने का काम किया, उसके रोने ने उसमें तेल डालने का काम किया दिए में। लेकिन कोई नहीं, अब देखिए किसान, तथाकथित किसान कब वहाँ से निकलते हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर 144 धारा लागू कर दी गई है, लेकिन इतने सारे लोगों के साथ 144 कैसे चलेगा आप ही बताइए। मतलब सरकार कहीं कुछ और चाहती है, लोग कुछ और चाहते हैं। अब ये तो किसान आंदोलन कहना भी एक तरह से गुनाह है, ये एक तरह से आतंकवादी है, देश विरोधी लोग हैं। इसे अब किसान आंदोलन कहकर नहीं बुलाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से वहाँ पर स्थानीय लोगों ने उसका विरोध किया, किसान आंदोलन का, सिंघू बॉर्डर पर लोगों ने विरोध किया कि आप यहाँ से हट जाइए, 2-2.5 महीने से आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमें प्रॉब्लम हो रही है। और वहाँ पर फिर से तलवार निकल आई। हद है बहन चोद। मतलब रैली करने का अगर तुम्हें हक है तो उन्हें भी हक है कि उन्हें सड़क दी जाए, वो लोग यहाँ से आ जा सके। तो वहाँ के लोकल लोगों का भी कुछ अधिकार है। अगर आपका अधिकार रैली करना है तो वहाँ के लोकल लोगों का भी अधिकार है कि वो अपने रास्ते पर चल सके। लोग वहाँ पे लोकल लोगों ने बताया कि किस तरह से वहाँ पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इससे लोगों को क्या ही फर्क पड़ता है। वहाँ पर तलवारें निकल गई, अलीपुर के एसओजी के ऊपर वहाँ से फिर से तलवारें चल गई और वो घायल हो गया बंदा। अभी तक जिस तरह पुलिस संयम बरते हुए है, अगर पुलिस अपना संयम खो दे तो पता नहीं इन तथाकथित किसानों का क्या होगा, इन आंदोलनकारियों का क्या होगा। ये तो देखना बाकी है आगे क्या होता है, सरकार क्या फैसला लेती है। लेकिन अगर आपको ये, आप कहीं मन में ये डाउट लिए बैठे हुए हैं कि सरकार अपने कृषि कानून को हटा देगी, तो ये गलत भ्रम है। राष्ट्रपति ने कल ट्वीट करके ही कहा कि किस तरह से ये कृषि कानून पहले की तरह ही चलता रहेगा और ये जो नए कानून आए हैं उससे और ज़्यादा सुधार होगा। आप देख सकते हैं खुद राष्ट्रपति का ट्वीट, तो ये कहीं भी हटने वाला नहीं है और नहीं जाने वाला है। राष्ट्रपति ने तक ने क्लियर कर दिया है।
अब किसान आंदोलन में एनआईए का भी एंट्री हो ही गया है, जांच तेज हो रही है। अब देखिए कब तक सरकार किसानों को मना पाती है या नहीं, ये तो कहना मुश्किल है। किसान भी डटे हुए हैं। जो आंदोलन खत्म हो गया समझ लीजिए, इसमें आग में घी डालने का काम किया राकेश टिकैत के इमोशनल बयान ने। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। इस तरह की चीज़ें होती रहेगी किसान आंदोलन के नाम पर, और देश विरोधी एजेंडा चलता रहेगा। हालांकि उसने आपने देखा कि किस तरह खालिस्तानी सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा उसमें आ रहा है, और राकेश टिकैत के भाई ने भी जिस तरह से वहाँ महापंचायत बुलाई, तो उससे काफ़ी असर पड़ा है इस किसान आंदोलन पर। इसे फिर से एक उग्र रूप ले लिया है। अब सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द किसानों का आंदोलन ख़त्म करवाए, क्योंकि इससे देश का ही नुकसान है। वहाँ पर फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी हुई है, दिल्ली में लोगों मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है। आपने अगर वीडियो देखा हो तो शायद आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर जाकर, ये वीडियो किस तरह से वहाँ पर किसानों को काम नहीं मिल रहा है, किसान की फसल बर्बाद हुई है। जो सिंघू बॉर्डर पर लगाए हुए हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग इधर उधर गंदगी फैला रहे हैं वहाँ पर। अब मान लीजिए जहाँ पर 1000, 2000, 50,000, 20,000 किसान होंगे, लोग जमा होंगे, तो वहाँ पर तय है कि वहाँ गंदगी फैलेगी और वहाँ के लोकल लोगों को परेशानी हो रही है, जिसके कारण उन्होंने अपोज किया था। अपोज करने के बाद वहाँ पर लोकल और तथाकथित किसानों के बीच एक जंग छिड़ गई, मारपीट होने लगी। वहाँ उसमें पुलिस भी इन्वॉल्व हो गई। हालांकि पुलिस को इन्वॉल्व होना ही था वहाँ पर, जब वो सुरक्षा के लिए बैठी हुई थी, पुलिस को इन्वॉल्व होना ही था। जिसमें SHO आप घायल हो गए, उस पर तलवार से 2-3 वार किए गए। उन्होंने बताया कि किस तरह से उनके ऊपर तलवार से वार किया गया। हालांकि उस आदमी को कूटते पुलिस ने वहीं पर पकड़कर कूट दिया। उसके बाद शायद उसका क्या हुआ ये तो पता नहीं, शायद उसे जेल ले गई पुलिस। आप आगे देखिए वहाँ पर क्या होता है। तो ये किसान आंदोलन चलता रहेगा। हम लोग कान में तेल डाल के अपने घर से टीवी चैनलों पर ये देखते रहेंगे, और सेकुलर बन के ये सब चीज़ें इस देश में होती रहेगी। और राजदीप सरदेसाई जैसे लोग फेक न्यूज़ फैलाते रहेंगे, आपको भ्रम में डालते रहेंगे, आपको बताएंगे कि सच्चाई क्या है, मगर सच्चाई कहीं उसकी उलट होगी, जिससे ये आतंकवाद, एक टाइप की आतंकवादी गतिविधि हो रही है अपने देश के साथ, और वो ज़्यादा बढ़ेगा। किसान आंदोलन के नाम पे जो इस देश में हो रहा है वह जायज़ नहीं है, और डेमोक्रेसी के लिए ये सब खतरा है। अगर ये जल्द से जल्द ख़त्म नहीं हुआ तो पता नहीं आने वाले समय में किस तरह के आंदोलन होंगे। ये तो देखकर आपको पता ही चला, जिस तरह से शाहीन बाग हुआ, अब किसान आंदोलन, इसके बाद पता नहीं अब कौन से आंदोलन शुरू होंगे। इसका तो कोई लेखा जोखा नहीं, आगे कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर इस तरह डेमोक्रेसी में अगर ऐसा होते रहा, इस तरह का आंदोलन होते रहा, तो ये बहुत बड़ा खतरा होगा डेमोक्रेसी के लिए, और भारत के लिए तो खतरा है ही बहुत ज़्यादा। जिस तरह से खालिस्तानी सपोर्ट वहाँ पर मिल रहा है और सब चीज़ें हो रही है। तो आपने राहुल बाबा का बयान तो सुन ही लिया, किस तरह से उन्हें भी राजनीतिक रोटियां सेकनी है शंभू बॉर्डर पे। तो चलिए हम भी चलते हैं शंभू बॉर्डर पे, वहीं पे हम धरना देंगे और बैठेंगे किसानों के साथ, और हम भी भारत के झंडे का अपमान कर सकते हैं, क्योंकि किसान बनने के बाद हमें भी आज़ादी हो जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।